अस्सलाम वालेकुम। आज कमाल टीवी की तरफ से कहानी पेश की जा रही है जिसका नाम है अनु की शर्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो बेल के आइकन को क्लिक करें। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी अकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में एक नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटी की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुशनसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटी की ज़िद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़ज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलकिया आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपने नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़ज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलकिया आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। वो सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे। अब हर शख्स उस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी सी सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे होते जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलकिया आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली कड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां कड़ी करके जवाब दिया
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی، کرسی پر تک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔